प्यारे बच्चों, कक्षा तृतीय विषय पर्यावरण की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। अपन पर्यावरण अध्ययन के पहले पाठ से शुरुआत करेंगे। पहला पाठ है पाठ ए। पाठ का नाम है रिश्ते नाते। पाठ का नाम क्या है? रिश्ते नाते। यानी कि परिवार में हमारे साथ में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ जी सब रहते हैं। इनके साथ में हमारा क्या रिश्ता है या हमारा इनके साथ में क्या संबंध है। इसी प्रकार अपन ननियाल जाते हैं तो माता जी से हमारा क्या रिश्ता है, माता जी के पिताजी से हमारा क्या रिश्ता है, माता जी के भाई और बहन से हमारा क्या रिश्ता है। इसके अलावा अपन संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा परिवार में जितने भी लोग हैं उनकी विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, सभी अपनी अपनी पर्यावरण अध्ययन की किताब निकालेंगे। आप सभी ने अपनी अपनी किताब निकाल ली होगी। देखिए, इस प्रकार की किताब है सभी के पास, अपना परिवेश पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3। देखिए, ये अपने पर्यावरण अध्ययन कक्षा तृतीय में पाठ कितने हैं? कुल 20। और अपन आज कौन सा पाठ कर रहे हैं? पहला पाठ, रिश्ते नाते। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, आप लोगों ने सभी ने अपने हाथ में पेंसिल ले ली होगी। ले ली सभी ने पेंसिल? ठीक है, अभी आप निकालो। निकालिए सभी। ये देखिए, मैंने भी अपनी पेंसिल हाथ में ले ली है। अब मैं जो लाइन में पढ़ूंगी उस पर राइट लगाऊंगी और आप पेंसिल आपके पास में प्रत्येक शब्द के नीचे रखते हुए आप भी साथ साथ में पाठ को पढ़ेंगे। देखिए, जैसे पहली लाइन पढ़ रही हूँ मैं। जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। उसके माता पिता शहर में नौकरी करते हैं। दीपावली की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी दादी जी से मिलने गांव गई। वहां उसने देखा कि गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। पिताजी ने सभी का अभिवादन किया और उनकी कुशल क्षेम जानी। घर पहुंचकर माता पिता सहित जमुना ने दादाजी दादी जी के चरण छुए। देखिए, इसमें जमुना रहती कहाँ है? शहर में रहती है, लेकिन उसके दादा दादी रहते हैं गांव में। जमुना के माता पिता शहर में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो शहर में नौकरी करते हैं। लेकिन जब दीपावली की छुट्टियां हुई तब जमुना अपने दादाजी और दादी जी से मिलने गांव आई। लेकिन जब गांव आए सब जने तो देखा कि कुछ लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। तो पिताजी ने सबका अभिवादन किया, यानी कि हाथ जोड़कर नमस्कार किया या चरण स्पर्श किए और उनके हालचाल भी जाने। जब वे लोग अपने घर पहुँचे तो सभी ने दादाजी और दादी जी के चरण छुए। यहाँ से देखिए, अब दादी जी ने जमुना को अपने पास खाट पर बैठा लिया और लाड करने लगी। जमुना ने दादी जी से पूछा कि गांव में चबूतरे पर इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए थे। वे सभी लोग आपस में दीपावली के त्योहार के संबंध में चर्चा कर रहे थे, दादी जी ने बताया। यानी कि दादी जी ने क्या बताया कि ये जो लोग आपस में बैठे बातचीत कर रहे थे ना, वो दीपावली का त्योहार नज़दीक आ रहा है तो गांव में क्या है, सभी लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं। शहरों में ऐसा नहीं होता है, इसलिए वो सभी लोग दीपावली के त्योहार की किस प्रकार से त्योहार मनाना है उसके बारे में सभी लोग चर्चा कर रहे थे। यहाँ से देखिए, अब दीपावली के दूसरे दिन जमुना अपनी माँ के साथ गांव में सभी लोगों के यहाँ मिलने गई। माँ सभी बड़ों के चरण छूती, बड़े लोग आशीर्वाद देते। पूरे दिन यह चलता रहा। शाम को जमुना जब घर लौटी तो दादी जी से कहा कि दादी जी, गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं। यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने। तो जमुना पूरे दिन गांव में अपनी मम्मी के साथ पूरे गांव में घूमी तो उसने देखा क्या? ये देखा कि गांव में घर बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन शहरों में ऐसा
नहीं होता है। शहरों में किस प्रकार के घर होते हैं? शहरों में घर होते हैं छोटे, और गाँवों में खुले वातावरण में बड़े बड़े घर होते हैं। और गाँवों में परिवार भी संयुक्त होता है और शहरों में परिवार एकल होता है। जैसे संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं। और एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं। ये दोनों प्रश्न आपको कक्षा कार्य की कॉपी में भी करवाएंगे और आपको याद भी करने हैं। देखिए अब दादी जी क्या कह रहे हैं कि हाँ बेटा, यहाँ पूरा परिवार साथ रहता है। दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे। फिर जमुना क्या कह रही है वापस? दादी जी, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर घरों में माता पिता और बच्चे ही रहते हैं। यानी कि क्या हुआ? जमुना बता रही है कि हमारे शहर में तो क्या किस प्रकार के परिवार है? एकल परिवार। और दादी जी बता रही है कि हमारे गांव में ज़्यादातर परिवार किस प्रकार के हैं? संयुक्त परिवार। यानी कि आपको क्या समझ में आया कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं? परिवार दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। संयुक्त परिवार में कौन कौन होते हैं और एकल परिवार में कौन कौन होते हैं? ये दो प्रश्न अपन कक्षा कार्य की कॉपी में भी करेंगे। अब देखिए, सोचिए और लिखिए। ये देखिए, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके साथ आपका क्या संबंध है, नीचे की तालिका में लिखिए। यानी कि ये तालिका आपको क्या करना है? यहाँ क्रम संख्या लगानी है, 1 2 3 4 5। अब आप जिसका नाम यहाँ लिख रहे हो उनसे आप क्या संबंध है वो लिखना है। जैसे आपने यहाँ नाम लिख दिया राम रतन जी, तो यहाँ राम रतन जी किसका नाम है? दादाजी का। तो आपका क्या संबंध है? वो आपके क्या लग रहे हैं? दादाजी। तो आपको क्या लिखना है? दादाजी। फिर आपने यहाँ लिख दिया कि दादी जी का नाम, तो आपका क्या संबंध हुआ? दादी जी। फिर यहाँ एक नाम और लिख दिया, वो आपको रिश्ते में पिताजी लग रहे हैं तो यहाँ पिताजी। फिर एक नाम लिख लिया माता जी का, तो यहाँ आपको लिखना है माता जी। फिर यहाँ एक नाम और लिख लिया और आपके रिश्ते में वो लग रहे हैं चाचा जी, तो यहाँ लिखना है चाचा जी। ठीक है, आगे चलते हैं। पता कीजिए। ये देखिए, कक्षा में किसके घर में सबसे अधिक सदस्य हैं और किसके घर में सबसे कम सदस्य हैं? तो ये तो अभी कक्षा में बैठे रहते तब हाथ खड़े करवा के पता कर लेते। ये दोनों प्रश्न उसी प्रकार के हैं। तो इन दोनों प्रश्नों की जगह अपन थोड़ा प्रश्न चेंज करेंगे और फिर लिखेंगे। इस प्रश्न की जगह लिखेंगे कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, ये आपको बताना है। और ये प्रश्न क्या है? आप में से कौन कौन अपने दादाजी और दादी जी के साथ रहते हैं और कौन दादाजी दादी जी के साथ नहीं रहते हैं? तो इसकी जगह लिखेंगे आपके घर में कौन कौन रहते हैं। इस प्रकार के ये दो प्रश्न अपन कॉपी में करेंगे। आगे चलिए, ये देखिए, ये तालिका और करनी है। तालिका देखकर बताइए आप इन रिश्तों को क्या कहते हैं। अब ये आपको सोच करके लिखना है, क्योंकि परिवार में जितने भी लोग हैं कौन क्या अपने रिश्ते में क्या लगते हैं या उनसे हमारा क्या संबंध है, वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे देखिए, एक बार मैं बता देती हूँ, लेकिन ये भरनी आपको किताब में ही है। पिछली तालिका भी किताब में ही भरनी है और ये तालिका भी किताब में ही भरनी है। कक्षा कार्य के दो प्रश्न अभी अपन करेंगे। देखिए, पिताजी के पिताजी, आपके पिताजी के पिताजी आपके क्या लगेंगे? तो आपको यहाँ लिखना है दादाजी। माँ की बहन आपके क्या लगेगी? मौसी। पिताजी के छोटे भाई क्या लगेंगे? चाचा जी। चाचा जी की पत्नी चाची जी। माँ के पिताजी नाना जी। पिताजी के बड़े भाई ताऊ जी। माँ के भाई मामा जी। पिताजी की बहन बुआ जी। चाचा जी की लड़की बहन। ताऊ जी का लड़का भाई। पिताजी की माता जी दादी जी और माँ की माता जी नानी जी। इस प्रकार से ये तालिका ये भी किताब में करनी है और पिछली तालिका भी आपको किताब में ही करनी है। अब आप सब लोग क्या करेंगे? अब आप 2 लाइन की कॉपी निकालेंगे। आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा, सभी ने कॉपी निकाली होगी। सभी के पास में 2 लाइन की कॉपी है। देखिए, इस प्रकार की 2 लाल लाइन ऊपर होती है, 2 लाल लाइन इधर साइड में होती है। ऊपर वाली दोनों लाल रंग की लाइन है, इसका उपयोग अपन को लिखने के लिए नहीं करना है। लाल लाइन के नीचे वाली लाइन का प्रयोग अपन लिखने के लिए करेंगे। इसके इधर साइड में लिखना है कक्षा कार्य क्रमांक 1। कक्षा कार्य क्रमांक 1 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आज अपन कक्षा में पहली बार काम कर रहे हैं। तो कक्षा कार्य क्रमांक क्या लगाएंगे? 1।
इधर देखिए जहां कक्षा कार्य क्रमांक लगा रहे हैं उसी के बीच में इधर पाठ का क्रमांक लगाएंगे और उसके नीचे वाली लाइन में अपन पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ का क्रमांक और पाठ का नाम दोनों एक ही लाइन में नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से अपन को यहाँ आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से आप लोगों को भी लिखना है। और इधर लाल लाइन के ऊपर इधर दिनांक लगानी है। दिनांक प्रत्येक कक्षा कार्य करते समय, गृह कार्य करते समय आप लोगों को दिनांक जरूर लगानी है। अब देखिए ये रिश्ते नाते लिखा हुआ है, इसके नीचे वाली लाइन से अपन को शुरू करना है। प्रश्न 1, प्र कोई नहीं लिखेगा। देखिए आप, ये प्र कोई नहीं लिखेगा, अपन को प्रश्न पूरा लिखना है। प्रश्न 1, पहला क्या प्रश्न है, जमुना कहाँ रहती है। अब देखिए जमुना लिखा हुआ है, इसके बाद में थोड़ी सी अपन को भी जगह छोड़नी है। कहाँ लिखा हुआ है, थोड़ी सी जगह छोड़नी है। रहती लिखा हुआ है, उसके बाद में थोड़ी सी जगह, और इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोगों को भी लगाना है। प्रश्न लिख दिया, प्रश्न लिख दिया, उसी की नीचे वाली लाइन में अपन को क्या लिखना है, उत्तर। उत्तर में भी ऊ नहीं लिखेंगे, कोई भी उत्तर पूरा लिखेंगे। उत्तर क्या है, जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। प्रश्न उत्तर पूरा हो गया। इसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, देख रहे हैं आप सभी। अब एक लाइन छोड़ने के बाद में इसके नीचे वाली लाइन से प्रश्न दूसरा शुरू करना है। प्रश्न दूसरा क्या है, जमुना दीपावली की छुट्टियों में कहाँ गई। उत्तर क्या है, जमुना दीपावली की छुट्टियों में अपने दादाजी दादी जी से मिलने गांव गई। ठीक है, ये दोनों प्रश्न कक्षा कार्य की कॉपी में आप लोग लेखन सुंदर करते हुए कार्य